लेकिन हमने घर में किसी को बताया भी नहीं। वीके सिंह सर और गीतांजलि मैम है, संभाल लेंगे। मैंने अपने लिए कपड़े भी नहीं लिए मेजर साहब। जयपुर में दुकानों की कमी नहीं है, और वैसे भी 2 दिनों की तो बात है। आपने मन में भेस बदलने का भी वक्त नहीं दिया। मैं मदद कर दूं? अब ठीक है। पारो, ठंड लग रही है, जरा जैकेट देना। हाँ, ये लीजिए। ला। अब सब अच्छा है। मेजर साहब आगे देखिए, रास्ते पर कोई है। दोबारा पागल नहीं बनने वाला मैं। मेजर साहब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, देखिए सच में कोई है। अरे पागल है क्या? दिखाई नहीं देता तो मेजर साहब डर मत, मैं हूं ना, डर मत। डर मत। नीचे रह। गाड़ी बाहर से बंद करा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. कौन कमीना बोल रहा है? तेरे जन्मदिन पर पेश करता हूँ एक छोटा सा तोहफा, एक गुदगुदी सी करने वाली खबर। अरे यार, तूने इतनी मेहनत करके पसीना बहा कर ना गलत आदमी को पकड़ लिया यार। उस बेचारे ने तो कुछ किया ही नहीं। तो असली गुनहगार तू है। अगर हिम्मत है तो आमने सामने आकर बात करना, या टांगों में तेरी ताकत नहीं है कि मेरे सामने आने पर खड़ा रह सके। रणावत, जानता हूं कि तेरा जन्मदिन है यार, लेकिन अपनी पहचान तुझे तोहफे में नहीं देने वाला हूं मैं। तोहफा था ये 2 पल का खौफ। तेरे लिए और तेरी बीवी के लिए। मुझसे मिलने के लिए तुझे अब इंतजार करना पड़ेगा, पर ज्यादा नहीं यार, थोड़ा सा ही। हैप्पी बर्थडे टू यू।
देखिए मोहिनी जी, मने खबर है कि हमारी छोरी की उम्र घनी हो गई है, 31 की हो गई है जी वो अब। पर मोहिनी जी, इसमें फायदा तो आपका ही है। हर साल का 1 लाख रुपए दे सकता हूं मैं। बेवकूफ, उधर देख। भाभी साहब, वो हमारे लिए चाय ला दो ना। पर चाय तो आप पी रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो हमारे को और पीनी है। अच्छा ला देती हूँ। पहले माजी साहब से पूछ लो इसमें और कुछ मसाला डालना है क्या। भाभी साहब, चाय खत्म हो गई और मासा अचार बहुत अच्छा बना लेती हैं, मैंने खाया है। आप हमारे लिए चाय ला दो ना जल्दी से। हाँ। दिग्विजय सा, अगर हमारे कान और आपकी जुबान दोनों सही काम कर रहे हैं तो 1 साल के 1 लाख के हिसाब से 31 लाख होते हैं। अरे भाई साहब, ब्याह तो आप पक्का ही समझिए, ये तो बस सब्जी में हींग जैसा हुआ। हमारी बारात बस तैयार ही। ब्याह कब करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको बाद में फोन करके बता देती हूँ। जी ठीक है। खम्मा गए। रुद्र, मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन यह वक्त ठंडे दिमाग से काम लेने का है। काम डाउन। सर, उसकी हिम्मत कैसी पारों पर हमला करने की? वो बार बार धमकियां देता रहे, गुमराह करता रहे, और आप कह रहे हैं कि मैं अपना दिमाग ठंडा रखूं। कैसे? रुद्र, अगर तुम्हें अपना खून खौलाने से उस हमलावर को दिल का दौरा पड़ सकता है तो करो, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यह सलूशन नहीं है। हम उसके पीछे हैं, भले वो तुम्हारी परछाई बन चुका है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उसका पता, उसका चेहरा, उसका हुलिया, वो कहां रहता है, कुछ भी नहीं जानते हम। एक काम करो रुद्र, पारो को लेके तुम कुछ दिन के लिए यहां से चले जाओ। जहां पर रहते हो वहां से हट जाओ। सर, आप मुझे भागने के लिए कह रहे हैं? देखो रुद्र, मैं तुमको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम पार्वती और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए कदम उठाओ। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा पूरा परिवार इस वक्त खतरे में है। मेजर साहब, मने लगता है बड़े साहब सही कह रहे हैं। तुझे भी लगता है कि तेरे पति में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं कि वो एक मुंह छिपाकर हमला करे कायर से तेरी रक्षा कर सके? और आप सर, आपने मुझे देखा है, आप जानते हैं मुझे, मेरे मिशन देखे हैं आपने, मुझे फील्ड पर लड़ते हुए देखा है आपने। मैंने कभी भी अपनी काबिलियत पर आपके भरोसे को टूटने नहीं दिया। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं... देखो रुद्र, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी पत्नी या मैं तुम्हारी काबिलियत या तुम्हारी बहादुरी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो, उस इंसान की नजर 24 घंटे तुम्हारे ऊपर है। तुम कहां जाते हो, किससे मिलते हो, किस वक्त घर से निकलते हो, किस वक्त घर में वापस आते हो, यहां तक कि वो ये भी जानता है कि पार्वती के साथ तुम किस रास्ते से जानते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास में है। एक बात याद रखो, तुम्हारी, पार्वती की और तुम्हारे खानदान की भलाई इसी में है कि तुम कुछ दिन के लिए यहां से गायब हो जाओ। तुम यहां से दूर चले जाओगे तो हमें मौका मिल जाएगा उसको पकड़ने का। हम तलाश में रहेंगे कि वो एक गलती करे, और जैसे ही वो एक गलती करेगा हम उसे घर तक पहुंचेंगे। 2 कदम पीछे लेने से ही 4 कदम आगे बढ़ता है, याद रखना। और फिर तुम ही कहा करते थे कि शेर एक लंबी छलांग लेने से पहले 2 कदम पीछे हटता है। याद है? वो कोई आम आदमी नहीं है, बहुत ही शातिर खिलाड़ी है जिसके दिल में बदले की आग है। कितना बढ़िया जश्न था ना कल रात को, मजा आ गया। हमारे को तो याद नहीं कि कभी इस हवेली में इतनी हंसी देखी थी। सबके चेहरे पे कितनी शरारत थी, खुशी थी। और पारो रुद्र एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पारो का प्यार दिखता है, लेकिन रुद्र भी कम नहीं है। वो दिखाता नहीं है, लेकिन मन ही मन वो पारो को बहुत चाहता है। जी। लेकिन वो चाहे पारो से कितना भी प्यार कर ले,
उतना नहीं कर सकता जितना मैं थारे से करता हूं। क्या हुआ? इतनी गुमसुम क्यों है? अरे बोलना, हुआ क्या है? मैंने तब आपको बताया नहीं। हमारे को लगा कि आपको बता दूं और आप खामखा नाराज हो गए तो सारे जश्न का मजा खराब हो जाएगा। कि माची साहब के दिमाग में कोई ना कोई बात जरूर चल रही है। हमारे को उनका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। मासा ने थारे से कुछ कहा? नहीं, लेकिन वो फोन पर किसी से छुप छुप कर बात कर रही थी। मैथिली, मासा को जो करना है करने दे। वो तुझे और मुझे अलग करने की कितनी कोशिश कर ले, वो अपने इरादे में कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि उनके इरादे में मैं शामिल नहीं हूं। और जब तक मैं थारे साथ हूं तब तक हरी गृहस्थी का मौसम कोई नहीं बिगाड़ सकता। हाय रॉन्ग, आपने माची साहब की नकल की। हटो। हे, तू परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जा मेरे चाय लेके आ। अभी लाई। नहीं, कभी नहीं। बात समझने की कोशिश करो मोहिनी। यहाँ पर सबकी जान को खतरा है, खुद ही सोचो। घर भरा पड़ा है औरतों से, ऐसे में भगवान न करे कुछ। और वो हमलावर जो भी है, हमारे आने जाने की, उठने बैठने की ऐसी खबर रख रहा है जैसे माँ हो हमारी। और कल जैसा हमला तो कभी भी हो सकता है मोहिनी। माँ साहब, बापू साहब ठीक कह रहे हैं। पार्वती के साथ जो हमला हुआ है, अच्छा उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और ऐसी कोई जगह क्यों छोड़े जिससे किसी का भी नुकसान हो सकता है? जान है तो सब कुछ ठीक है ना माँ साहब? हाँ माजी साहब, पार्वती की जान जोखिम में है। ऐसे में तो हम सबको एक साथ नहीं रहना चाहिए। जिस दिन ये लोग इस हवेली में आए थे, तभी से हमारी आंख फड़कना शुरू हो गई थी कि कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर होगा। और जिस तरह एक के बाद एक हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारी आंख को फड़कना नहीं, फूट ही जाना चाहिए था। इतने सालों तक इस हवेली को बुरी नजरों और बुरे लोगों से बचा कर रखा है मैंने। ऐसे ही इस हवेली की दीवारों ने सब कुछ नहीं सहा। मैंने अपने पसीने से इन्हें मजबूत किया है, वो भी अकेले। तुम्हारी प्यारी बहना का तो मैंने पता नहीं, लेकिन हमारे मायके से मैंने ये सीख ली है कि जिस घर में हमारी डोली गई थी, उसी घर से उसकी अर्थी भी उठती। ठीक है, मत चलिए, यहीं रहिए और इंतजार करिए कि कब कहीं से कोई तेजाब की बोतल या गोली आपकी तरफ आती है। खेलिए खतरे से, और जब खतरे के सामने हार जाए ना, तो इन्हीं दीवारों से चिपककर मदद मांगना। जिसे चलना सामान बांध ले, सवेरे निकलेंगे। चल पारो।